दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल का पेपर आप जानते हैं। यहाँ पे आज टेलीकम्युनिकेशन का समाप्त हो चुका है और हाजिर हैं हम पेपर का एनालिसिस, पेपर का जो डिस्कशन है। यहाँ पे आंसर की को लेके हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे, क्या क्या पेपर में क्या क्या चीजें, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और कट ऑफ क्या चीज, आखिर सबके मन में यही सवाल होगा कि व्हाट अबाउट द कट ऑफ। ठीक है, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सब लोगों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, और इसके साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे कि भाई पेपर का जो लेवल था, पेपर ओवरऑल अगर आप रेट करोगे पेपर को, पेपर का लेवल कैसा था, तो माय आंसर वुड बी मॉडरेट। ठीक है, माय आंसर वुड बी मॉडरेट। भाई अगर आपको कोई बता रहा है कि पेपर इजी था, या तो वो बंदा या तो उस बंदे को कुछ भी नहीं आता है, या तो वो दूसरी कैटेगरी का है, मतलब सुपर जीनियस इंजीनियर है। ठीक है, सुपर जीनियस इंजीनियर। लेकिन इंजीनियर भी कौन सी कैटेगरी का, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक करा है। ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक करा है, अगर वो आदमी बोल रहा है पेपर इजी था, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर कोई नॉर्मल बीएससी स्टूडेंट या बीटेक ग्रेजुएट ही अगर बता रहा है, अगर बीटेक किसी दूसरी ब्रांच का बंदा बता रहा है, जैसे आपका लाइक सिविल का बता रहा है, सिविल जिसने करी है, सिविल में इंजीनियरिंग करी है, एंड ही हैज अपीयर्ड इन टुडेस पेपर फॉर टेलीकम्युनिकेशन, अगर वो बंदा बता रहा है कि पेपर इजी था, तो शायद आप कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि भाई वो बावला हो गया है। ठीक है, पेपर ओवरऑल कहेंगे तो पेपर वाज नॉट इजी, पेपर वाज मॉडरेट टाइप। जो पीछे कांस्टेबल का पेपर हुआ, भाई वो पेपर भी ठीक ठाक पेपर था, वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का था। ऑल्दो उसमें कुछ क्वेश्चंस काफी ज्यादा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन उसमें मतलब डुएबल था। लेकिन यहाँ का जो आज का जो पेपर था, थोड़ा हिला देने वाला था, ठीक ठाक लेवल का था। और ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस था, यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था। जो बच्चे पढ़ के गए थे, जो बच्चों ने पढ़ा था, ठीक है, बच्चे जो स्टडी करके गए थे, उसमें से जो है वो बहुत कम पूछा गया था। कहने का मतलब ये है कि शायद आपकी पढ़ने में ही कमी रह गई है, इस वजह से आप अपेयर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अब सवाल ये कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पे दो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। एक मतलब एक जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा करा है। डिप्लोमा होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग होती है 12th के बाद। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के इंजीनियर्स, बीटेक ग्रेजुएट्स। ठीक है, अब उन्होंने पूरा इंजीनियरिंग में ये पढ़ा है सारा, तो उनके लिए काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा इजी हो सकता है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का हो सकता है। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि अब इसका कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ पर आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम एक नजर थोड़ा जल्दी हम पेपर पे नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं क्या होगा। देखो यार, पहला क्वेश्चन था कि इट वाज वेरी काइंड ऑफ, मतलब आपने इनमें से ऑप्शंस में से चूज करना था। इट वाज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप। ठीक है, बट यू डैश डैश इट, मतलब ये आपकी बहुत मेहरबानी होती कि अगर आप इसे धो देते, बट यू डैश डैश इट। लेकिन आपने क्या किया, यू देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन है। एक है डिड नॉट हैव, ठीक है, एक है ऑप्शन आपका डिड नॉट हैव, दूसरा है हैडंट टू डू। ठीक है भाई, ये ऑप्शन देखो ये यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, माइट, देखो ये कोई यार सेंटेंस ही नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, डिड नॉट हैव टू डू, ये भी कोई सेंटेंस ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बन रही है। तो बचा कौन सा हमारे पास, ऑप्शन डी। देखो यार, क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आप चारों में से ढूंढ रहे हो कि आंसर कौन सा, मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है एलिमिनेशन का। ठीक है, आप ये देखते हो कि भाई ये जो पहला सेंटेंस है, क्या ये फिट बैठेगा यहाँ पे या नहीं। आपने रूल्स देखे, आपने प्रॉपर देखा यहाँ पे फिट बैठेगा, यार कोई सेंटेंस ही नहीं, क्रॉस कर दिया। फिर आपने देखा दूसरा, ये भी कोई फिट नहीं बैठ रहा है। फिर आपने तीसरा देखा, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द, लाइक ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, देखो एरर फाइंड करना है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। देखो मतलब सच्चाई जानने के बाद उन्होंने राइट डिसीजन लिया इन द मैटर। अब देखिए इसमें कहां पे एरर है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ,
सच्चाई जानने के बाद दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। तो क्या इसमें एरर कहां पे हो सकता है? देखो यहां पे ऑप्शन ए में जो है वो गड़बड़ है और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ में जो है वो यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। आपने सब्स्टिट्यूशन लाइक सेंटेंस, आपने वर्ड का मीनिंग बताना है। ठीक है, वर्ड्स का, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, तो कॉन्ट्राबैंड है, स्मगल्ड है, कॉन्ट्रफाइट है, फॉर्ज्ड है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्मगल्ड। मतलब स्मगल करने को, स्मगलिंग जो है वो एलो नहीं होती, जिसको प्रोहिबिट किया जाता है बाय लॉ, मना होती है स्मगलिंग। ठीक है, आप उसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, किसी भी चीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज अबाउट द लाइक। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सप्रेस द मीनिंग, तो साइनो है, सिनोनियम है। ठीक है, सिनोनियम क्या है? अब मतलब इनक्लीमेंट का सिनोनियम क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 का? देखिए सेल्फिश, सेल्फिश क्या होता है? खुदगर्ज। एक्टिव क्या होता है? जो मतलब एनर्जेटिक हो। अनफेवरेबल है, इनएक्टिव है। देखो यार इनएक्टिव तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मतलब इंक्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज की तरफदारी करना। ठीक है, लाइक किसी चीज के किसी चीज के इंटरेस्ट में, किसी चीज के इंटरेस्ट में कोई बात करना। तो इंटरेस्ट में बात करने को हम क्या ही बोल सकते हैं? हम यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। सॉरी माफ कीजिएगा, किसी के इंटरेस्ट में बात ना करना। ठीक है, लाइक डिसइंटरेस्ट शो करना। तो उसका यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो जाएगा अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चूज द अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। पर्सपिक्विटी क्या है? पर्सपिक्विटी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है वेगनेस, डलनेस, अनफेयरनेस, अनविलिंगनेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट आंसर इज द वेगनेस, वेग होना। ठीक है, पर्सपिक्विटी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देखिए, यहाँ पे फिर से स्पॉटिंग द एरर आया है। इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड ए हॉर्स built of stone. If you turn the corner, you will found नहीं आएगा, यहाँ पे you will find आएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा एरर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन बी में जो है वो यहाँ पे एरर दिख रही है, you will find आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। Everyone in this world is accountable to God dash to his action. तो देखो यार, अबाउट के बारे में ये तो नहीं होगा, क्योंकि अपने अपने जो काज होंगे, वो काम काज आपके, उनके लिए आप जिम्मेवार होंगे। किसके लिए? गॉड के लिए अकाउंटेबल होंगे आप गॉड के लिए। तो किसके लिए? आपके अबाउट के बारे में नहीं। तो ऑप्शन सी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर हिज। यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या है? यहाँ पे टू और फॉर कंफ्यूजिंग है, बट आंसर इज द फॉर हिज, मतलब के लिए, फॉर हिज एक्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ए पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, एक बंदा जो अपनी लर्निंग्स को काफी ज्यादा शो ऑफ करे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडेंट। पेडेंट, PEDANT। भाई ये एसएससी के और बैंकिंग के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया साइनोनियम है, तो इसको याद कीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेडेंट इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, आउट ऑफ द 4 वर्ड्स वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो 4 में 3 4 मतलब यहाँ पे ये सारे स्पेलिंग है वर्ड्स की। आपने करेक्टली, मतलब एक इसमें करेक्ट है और 3 गलत है। आप देखो आप करेक्ट कौन सा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, डिसेंट्री, मोमेंट्री। देखो यार यहाँ पे मोमेंट्री का गलत है। ठीक है, मोमेंट्री के सीमेंटरी, तो सीमेंट्री है, सीमेंट्री है ये एक्चुअली, तो ये टैरी नहीं है। ठीक है, कमेंट्री, तो ये भी गलत है, COMMENTRY, ये भी जो है वो गलत है, ये भी गलत है, आपका ऑप्शन बी भी गलत है। और डिसेंट्री, DYSENTERY इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है टू स्मेल ए रैट। देखो यार ये पिछले एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है, इसका आंसर है टू बी सस्पिशियस, मतलब चूहे की स्मेल करना। टू स्मेल, एक चूहे को स्मेल करना, किसी की पे शक करना, लाइक डाउट करना किसी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टू लेट ऑफ स्टीम माय फ्रेंड स्टार्टेड मरमरिंग। ठीक है, तो इसका ईडियम आपने जो है वो इसका ईडियम का फ्रेज का मतलब बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा शो हिज एंगर, मतलब टू शो हिज एंगर माय फ्रेंड स्टार्ट्स मरमरिंग, अपने गुस्से को दिखाने के लिए मेरे दोस्त ने मरमर करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का है, आपने अंडरलाइन का इंप्रूव करना है। ठीक है, विद वर्ड शी इज वेरी गुड स्प्रिंटर, आई कांट रन एज फास्ट एज शी डज। तो यहाँ पे आपने देखना है कि इंप्रूवमेंट कहाँ पे जो है वो आपका लगेगा, क्या इंप्रूव्ड वर्ड यहाँ पे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखो, यहाँ पे इसका कोई भी जो है वो इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, एज शी डज। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज फास्ट शी डज, अगर एज नहीं होता, अगर शी डज होता तो एज नहीं होता, तो फिर शायद यहाँ पे लाइक ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एज शी डज ही लिखा है, तो भाई यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का है, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, किसी चीज को अनक्लियर वे में जो है वो एक्सप्रेस करने को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, उसे हम बोलते हैं गार्ब्ड। गार्ब्ड GARBLED, गार्ब्ड। तो एक चीज, किसी चीज को अनक्लियर वे में एक्सप्रेस करने को हम बोलते हैं गार्ब्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, वी आर डैश टू हैव रेन टुडे। ठीक है, द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, वी आर डैश टू हैव रेन टुडे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइकली, वी आर लाइकली टू हैव रेन टुडे, वी आर मोस्टली, वी आर श्योरली, वी आर सर्टेनली। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी आर लाइकली टू हैव रेन टुडे। द ट्रबल मेकर्स took their heels when they saw the police coming। देखो, took their heels का मतलब क्या होता है, फाइट करना नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, रेन अवे, मतलब टुक देयर हील्स, यहाँ पे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था भाई। इसका मतलब ये था कि भागना, टू अपनी हील्स को उठाना मतलब भागना, दौड़ना। उसके बाद है अब जीके है, विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो यार, यहाँ पे आपको गूगल पे श्रीनगर भी दिखाएगा और जम्मू भी दिखाएगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो 16 का क्वेश्चन नंबर आंसर यहाँ पे अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर देखेंगे तो वहां पे इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, उस पे वहां पे इसका आंसर लिखा है जम्मू। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसी की वजह से कंफ्यूजन है, लेकिन गूगल के अलग अलग ब्लॉग्स पे आप देखेंगे तो वहां पे श्रीनगर दिखाता है। नाउ नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे मुझे लगता है इस क्वेश्चन को लेके रिप्रेजेंटेशन जाएगी, क्योंकि कंफ्यूजन कैंडिडेट्स को जम्मू और श्रीनगर के बीच में हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर देखा जाए तो जम्मू डिवीजन की वहां पे इसका आंसर जम्मू है, लेकिन आंसर की पे इसका बी मार्क किया गया है। अब आप देखिए इस पे रिप्रेजेंटेशन अगर जाती है तो शायद ये क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे अगर दिया है बाय डाटा तो उसको सही मानना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपकी आंसर की में श्रीनगर है, तो बाकी लाइक मेरा ये नहीं है कि आई एम अगेंस्ट द आंसर, मतलब दोनों वो भी हो सकता है, बट अब ये देखने वाली चीज होगी कि क्या होता है। विच रिवर इज प्राइमरीली एलोकेटेड टू द पाकिस्तान अंडर वाटर इंडस वाटर ट्रीटी। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा इंडस रिवर है, इंडस रिवर पाकिस्तान को सौंपा गया था, इसका नाम ही पड़ा था इंडस वाटर ट्रीटी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडस जो है वो पाकिस्तान को सौंपा गया था इंडस वाटर ट्रीटी। बोलता है गुलमर्ग हिल जो है वो कहाँ, किस रेंज में है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम्स में भी रिपीट हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज में गुलमर्ग हिल्स जो है वो लोकेटेड है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वैली ऑफ शेफर्ड्स।
तो कौन सी वैली को वैली ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पहलगाम, पहलगाम को जो है वो कहा जाता है वैली ऑफ शेफर्ड। चरवाहों की वैली इसे कहा जाता है पहलगाम को, क्योंकि सबसे ज्यादा चरवाहे यहीं पे होते हैं, ठीक है। किंग हर्षा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी ऑफ कश्मीर? किंग हर्षा कौन सी डायनेस्टी के थे? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लोहरा डायनेस्टी के थे, लोहरा डायनेस्टी के। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 पीक्स, इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ इन इंडिया? देखो यार, त्रिशूल, कंचनजंगा, कामेट, नंदा देवी। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, त्रिशूल अमंग द टॉप 5 नहीं है, ये देखो ये तीनों है, ठीक है। इनमें आप माउंट एवरेस्ट, खैर वो तो लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड है। K2 है, ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो त्रिशूल इज द राइट आंसर, ये जो है वो टॉप 5 पीक्स में से नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अच्छा, ये बुक किसने लिखी है? मेमोरीज नेवर डाई, मेमोरीज नेवर डाई किसने लिखी है? वाज पब्लिश्ड एज ए ट्रिब्यूट, सॉरी माफ कीजिएगा, एज ए ट्रिब्यूट टू होम, किसको ट्रिब्यूट, लाइक एज ए ट्रिब्यूट किसके लिए ये पब्लिश हुई थी? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए जो है वो ये लिखी पब्लिश हुई थी, कलाम साहब के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोल्ड विनिंग पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स पेरिस में जो हुआ, टू द स्पोर्ट दे वर एसोसिएटेड विद। अच्छा, किस किसने क्या क्या स्पोर्ट्स जीता, इस पे थोड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा। देखो यार, यहाँ पे अवानी लेकड़ा जो है वो आपको याद होगा, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो इसने शूटिंग में जीता था, ठीक है, गोल्ड जीता था, ठीक है। उसके बाद जो परवीन कुमार था, परवीन कुमार हाई जंप में आपने देखा होगा कि हाई जंप में जो है वो इनका ये हुआ था, ठीक है। नीतीश कुमार, क्वेश्चन नंबर लाइक पॉइंट नंबर 3 है, नीतीश कुमार का आर्चरी में जो है वो इनका वो लाइक गोल्ड मिला था। हरविंदर सिंह का बैडमिंटन में मिला था, ठीक है। तो आप मैच कीजिए इनमें से, हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का 24 का क्या है? इन विच ईयर इंग्लिश वाज अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द बाय द गवर्नमेंट थ्रू आउट द इंडिया? तो 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1835 ईस्वी में इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो करार कर दिया गया था। अच्छा, इनमें से पद्मा अवार्ड्स किसको और भारत रत्न, 3 पद्मा अवार्ड्स एंड भारत रत्न अवार्ड्स किसको मिले हैं? बिस्मिल्लाह खान, सचिन तेंदुलकर, अमृता कुमार सेन और एलके अडवाणी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान साहब को पद्मा अवार्ड्स, 3 पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न अवार्ड्स जो है वो मिले हैं, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रीज और करेंसी जो है वो आप यहाँ पे मैच कीजिए क्वेश्चन नंबर 26 में। देखो यार, रशिया की जो करेंसी है, रशिया की करेंसी है रूबल। चाइल की करेंसी जो है वो पैसो है, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जॉर्जिया की जो करेंसी है, क्वेश्चन नंबर 3 का, जॉर्जिया की कयात लारी, हाँ, जॉर्जिया की करेंसी है लारी, ठीक है। और म्यांमार की जो करेंसी है वो कयात है। तो इनमें से आप मैच कीजिएगा, पहले का फोर्थ, दूसरे का सेकंड, पहले का फोर्थ, दूसरे का सेकंड, सॉरी पहले का थर्ड, माफ कीजिएगा, ये गलत। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, पहले का थर्ड, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का फोर्थ, ये आ गया राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ए। The concept of concurrent list in Indian Constitution was adopted from the which? देखो यार, concurrent list किस में से आया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से आया था, कैनेडियन से आया था, ऑस्ट्रेलियन आया था, आयरिश से आया था, किस से आया था? कंकरेंट लिस्ट किस से आया था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आया था हमारे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब अपने डैम्स को जो है वो रिवर्स के साथ यहाँ पे वो करना है, मैच करना है। तो क्या है,
सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन से रिवर पे है? क्वेश्चन नंबर लाइक यहाँ पे 28 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट, सरदार सरोवर डैम कौन से दरिया के ऊपर है 28 का। तो देखो यार, ये है सरदार सरोवर डैम आपके नर्मदा रिवर पे। हीराकुंड डैम है आपका, हीराकुंड डैम है आपके सतलुज रिवर पे। भाखड़ा नंगल डैम है आपके आ, आ, आपके सॉरी माफ कीजिएगा, हीराकुंड डैम क्वेश्चन नंबर 28 का हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम हो जाएगा आपका महानदी के ऊपर, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। भाखड़ा नंगल डैम थर्ड का हो जाएगा आपका फोर्थ। भाखड़ा नंगल है आपका सतलुज के ऊपर, और इडुक्की जो है वो पेरियार के ऊपर है। तो देखो यार, पहले का थर्ड, ये भी गलत, ये भी गलत हो गया। पहले का थर्ड, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का दूसरे का फर्स्ट, ये दूसरे का फर्स्ट, ठीक है, दोनों में सेम है। तीसरे का भाखड़ा नंगल, तो तीसरे का फोर्थ, तीसरे का फोर्थ, ये दिस इज द राइट आंसर, और ये भी जो है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। बोलता है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? यहाँ पे देखिए, भाखड़ा नंगल डैम है, तहरी डैम है, तहरी डैम है, या फिर आपका जो है भाखड़ा नंगल, नागार्जुन सागर डैम, नोरेक डैम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तहरी डैम। तो तहरी डैम जो है वो काफी ज्यादा जो है वो सबसे बड़ा है हमारे इंडिया में, सबसे हाईएस्ट डैम। उसके बाद 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है? 30 में बोल रहा है कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनके हेडक्वार्टर्स। देखो, इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में है, ये राइट आंसर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम का कहाँ पे है? सेकंड का इसका जो है वो इसका जो है वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम का वार्ड स्विट्जरलैंड में। यूरोपियन यूनियन का कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूरोपियन थर्ड का लाइक फोर्थ पार्ट, ईयू का हो जाएगा फोर्थ, और ICAO का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो पहले का किसके साथ? पहले का पहले के साथ। अब ये भी एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे, और ये भी एलिमिनेट, बचे हमारे पास दो। दूसरे का थर्ड के साथ, दूसरे का थर्ड के साथ, तो ये दूसरे का और थर्ड के साथ, ठीक है। और तीसरे का फोर्थ के साथ, तीसरे का फोर्थ के साथ सिर्फ यहाँ पे सेकंड में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सार्क आर्बिट्रेरी काउंसिल इज सिचुएटेड इन, सार्क आर्बिट्रेरी काउंसिल कहाँ पे सिचुएटेड है? 31 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसकी आर्बिट्रेरी काउंसिल कहाँ पे लोकेटेड है? पाकिस्तान में। 31 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 2024 के नोबेल पीस अवार्ड जो है वो किसको किस फील्ड में मिले हैं? केमिस्ट्री में किसको मिला है? मेडिसिन में, फिजिक्स में, और लिटरेचर में। देखो यार, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में किसको मिला है? सॉरी, यहाँ पे देखिए, पहला जॉन होपफील्ड, ये किसको मिला है? इनको किस में मिला है? इनको मिला है फिजिक्स में, यानी कि फिजिक्स में जॉन होपफील्ड को मिला है। उसके बाद 32 का क्वेश्चन नंबर लाइक ऑप्शन यहाँ पे देखिए, उसके बाद दूसरा है डेविड बार्कर। तो इनका इनको जो है वो केमिस्ट्री में मिला है, ठीक है। और ये हैं, इनको मिला है मेडिसिन में, और हैंग कैंग है, इनको मिला है फिजिक्स में, ठीक है। तो अब देखिए, मैच करते हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाए, सॉरी 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 सॉरी, ये ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? न्यूज़पेपर टू इट्स बेस्ड कंट्री, कौन सी न्यूज़पेपर में कौन सी कंट्री है? यहाँ पे देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर देखो यार, ये जो गार्जियन है ना, गार्जियन है यूनाइटेड किंगडम की। द पीपल्स डेली जो है वो, ये कहाँ की है? ये चाइना की है, ठीक है। अल पेरिस जो है वो स्पेन की है, थर्ड का फोर्थ, ये तो पेरिस स्पेन, इससे ही समझ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसको पेरिस का स्पेन का होगा ना, तो वो इन दो ऑप्शंस को सीधा एलिमिनेट कर देगा, बचे उसके पास दो। अच्छा,
फिर गार्जियन से भी यूनाइटेड किंगडम निकल जाता, तो बस क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाना था। ठीक है, तो 33 का जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 34, इन विच इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन हुई थी, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1960 ईस्वी में जो है वो ये ट्रीटी साइन हुई थी। व्हाट वाज द मास्कोट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? मास्कोट क्या था, मास्कोट क्या था खेलो इंडिया 2024 के लिए, क्वेश्चन नंबर 35 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, काफी बेसिक है, तो आंसर ए इज द राइट आंसर, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है वो मास्कोट था। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन नंबर 36, ये जो है वो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50% बाय व्हाट फ्रैक्शन इट मस्ट। तो ये मैथ्स के और रीजनिंग के ये हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ठीक है, विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है, तो इनको हम मजे से आराम से जो है वो अलग उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, देखो यार, assertion रीजनिंग है, assertion रीजनिंग है, शिमला इज कोल्डर फ्रॉम दिल्ली, और शिमला इज एट हायर एल्टीट्यूड्स एट एज कंपेयर टू दिल्ली। देखो इसका आंसर जो हो जाएगा ना भाई, ये किसको भी नहीं, मतलब ये कौन बच्चा होगा जिससे, मुझे नहीं लगता है ये किसी से गलत हुआ होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा ए। भाई वो कौन बंदा होगा जिससे क्वेश्चन गलत होगा, काफी इजी क्वेश्चन था और बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब यहां से हो जाता है स्टार्ट